हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आदित्य आप सभी का अपने चैनल एग्री हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे जो है एग्रीकल्चर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी एक सीरीज चलाने की बात की थी, तो उसी से जो है क्षेत्र उसी की श्रृंखला में आज ये मेरा पहला वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिया हुआ है। और यहाँ से आपके जो यूजी हैं या पीजी के एग्ज़ाम हैं, मेनली जो है यूजी के एग्ज़ाम में जो है एक या दो क्रांतियाँ आपसे पूछ ली जाती हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखते हैं, हाँ आइए। और ये है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। फिर आते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति हमारा तिलहन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ग्रे भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। और जो हमारी रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से है। और गोल्डन सुनहरी क्रांति बागवानी की फसलों के उत्पादन से संबंधित है। और आइए देखते हैं, फिर इसके बाद आती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है, झींगा या प्याज उत्पादन से। रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। आप अंडे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं, सबसे ज़्यादा अंडा वहीं उगाया होता है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। ब्राउन एंड ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जैसे कि जो हमारे पास मेन स्रोत हैं, जैसे सनलाइट है, या जो हमारे पास कोयला है या जो पेट्रोलियम है, ये हमारे जो है क्या कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और जो हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं जैसे सनलाइट, ये हमारे पास विकल्प है कि हम सनलाइट को कैप्चर करें और उसको यूज में लें। तो वैकल्पिक ऊर्जा ब्राउन एंड ब्लैक क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। और सभी क्रांतियों को जो है मिलाकर सभी क्रांतियों के में सभी क्षेत्र में जो है एग्रीकल्चर के जो भी सेक्टर हैं उनमें जो है एक साथ जो है समग्र रूप से क्रांति लाने के लिए जो है इंद्रधनुषी क्रांति का जो है शुरुआत किया गया। यहाँ देखते हैं राइस, सुपर राइस की खोज जो है जीएस खोज ने की थी। और हाइब्रिड राइस इवांग लाल पिंग जो है जो कि चाइना के थे, इन्होंने जो है पहला हाइब्रिड तैयार किया था। और अभी रिसेंटली में इनकी जो है डेथ हो गई, 91 या 92 साल की उम्र में इनका जो है निधन हो गया इवांग लाल पिंग का। गोल्डन राइस इंगोपोर्टिकस, यहाँ इमोपोर्टिकस नहीं है, इंगोपोर्टिकस है, इंगोपोर्टिकस। और सुपर व्हीट यस नागार्जुन। और क्राप वीडियो टाइप उसको डोनाल्ड ने दिया था 1968 में। और आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर जो है दिया गया है जो भी हमारे रेवोल्यूशंस हैं उनमें जो मुख्य रेवोल्यूशंस हैं उनके जो पिता हैं, उनके जो फादर हैं वो दिए गए हैं। हरित क्रांति नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन यहाँ नहीं होना चाहिए, नॉर्मन यहाँ रहेगा।
नॉर्मन बोरलॉग। फिर देखते हैं भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के पिता कौन है? वर्गीस कुरियन। गोल्डन क्रांति, सुनहरी क्रांति, के.एल. चड्डा, या इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ पोमोलॉजी। बी.टी. कॉटन, भारत में सी.डी. मेयो ने जो है खोज की थी इसकी, और इन्हें जो है इसका पिता कहा जाता है। और इंद्रधनुषी क्रांति नीतीश कुमार ने चलाए थे। और समग्र क्रांति भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से जो है डेडिकेटेड है। और ये हमारा जो टॉपिक था रेवोल्यूशन से संबंधित, चाहे वो रेवोल्यूशन किसके लिए रेवोल्यूशन है, या फिर उनके पिता कौन है, किसके द्वारा चलाई गई हैं। और इसके बाद जो है दूसरा टॉपिक आता है कि कुछ हमारे फ्रूट्स हैं, कुछ हमारी फसलें हैं, कुछ हमारे ट्रीज हैं जिनके जो है उपनाम हैं। तो उपनाम भी जो है हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से उपनाम हैं। देखिए, माखन कटोरी, जिसे फाइकस किसनी कहते हैं। फाउंटेन ट्री स्पेथोपिया केपुकुलेटा को जो है फाउंटेन ट्री कहते हैं। किंग ऑफ पल्सेस चना को कहते हैं। क्वीन ऑफ पल्सेस मटर को कहते हैं। किंग ऑफ फ्रूट आम को कहते हैं। और फलों की रानी लीची नहीं, अब लीची अब जो है नहीं है, अब यहाँ पर मैंगोस्टीन है। मैंगोस्टीन जो है क्वीन ऑफ फ्रूट जो है मैंगोस्टीन है। और फिर आते हैं किंग ऑफ एरिड फ्रूट, अथवा गरीबों का इसे सेब भी कहते हैं। तो ये जो है गरीबों का सेब या किंग ऑफ एरिड फ्रूट जो है शुष्क फलों का राजा बेर को कहते हैं। मिरेकल फ्रूट, कीवी फ्रूट को मिरेकल फ्रूट कहते हैं। हरा सोना अफीम को कहते हैं। दूध की रानी शानीन बकरी को कहते हैं। सेंचुरी प्लांट खजूर को कहते हैं। किंग ऑफ फॉरेस्ट टीक का साइंटिफिक नेम टिक्टोना ग्रैंडिस है। आगे देखते हैं। सेंचुरी प्लांट हो गया, किंग ऑफ फॉरेस्ट हो गया, एडम फिग हो गया, बनाना जिसे कहते हैं, एडम फिग बनाना को कहते हैं। और झूठा सोना पायराइट को कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष वंडर ट्री कल्पतरु 21वीं सदी का वृक्ष जो है वो नीम है। और गरीबों का सब्जी जो है वो आलू है। आलू जो है मेनली सब जगह जो है सबके घरों में पाई जाती हैं, इसलिए जो है इसे गरीबों की सब्जी कहते हैं। और सब्जियों का इसे राजा भी कहते हैं। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहते हैं। फूड ऑफ गॉड कोकोआ को कहते हैं। और पेय पदार्थ की रानी जो है चाय को कहते हैं। किंग ऑफ टेम्पर्ड फ्रूट्स सेब को कहते हैं। बटर फ्रूट एवोकेडो को कहते हैं बटर फ्रूट। वेजिटेबल मीट लोबिया को कहते हैं।
दूध जो गाय से दूध से का जैसे संपूर्ण होता है उसे सोया दूध कहते हैं। वंडर क्रॉप, सोयाबीन को वंडर क्रॉप कहते हैं। इससे जो है ना क्या कहते हैं, तेल भी मिल जाता है। इससे जो है तेल और जो है प्रोटीन की पूर्ति होती है इससे, तो इसलिए जो है इसे सोयाबीन क्रॉप भी कहते हैं। सोयाबीन जो है यूएसए में सबसे अधिक होता है सोयाबीन। और सफ़ेद सोना कपास को कहते हैं। केले की रानी, तेल है यहाँ पर, केल नहीं है, तेलों की रानी है। तेलों की रानी जो है यहाँ पर तिल है, केला नहीं है यहाँ पर, ये गलत है। और फिर आते हैं फ्लैक्स क्रॉप, अलसी, लिंसीड, सूंघने, चबाने और धूम्रपान की फसल है। तंबाकू, मानव निर्मित जो है फसल है वो है ट्रेटकेल। ट्रेटकेल व्हीट और राई का क्रॉस है, जिसे रिम्पू ने जो है डेवलप किया था। और इसकी एक किस्म है DT46। DT46 किसकी किस्म है? ये है ट्रेटकेल की किस्म है। लैंड सेविंग हस्बेंड्री, मशरूम को जो है लैंड सेविंग हस्बेंड्री इसलिए कहते हैं कि आप जो है इसे मतलब थोड़े एरिया में और कई ब्लॉक बनाकर जो है इसको अपने घर में ही जो है इसकी खेती कर सकते हैं। और मेनली जो है इसकी खेती जो है 20 से 25 टेम्परेचर पर होती है। और ये जो है अक्टूबर से इसकी खेती स्टार्ट कर देते हैं और पूरा करीब फरवरी मार्च तक चलता रहता है। प्राकृतिक हलवाया, सॉयल इंजीनियर, भूमि मृदा उर्वरता का बैरोमीटर इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। केचुए को जो है भूमि की उर्वरता का बैरोमीटर कहते हैं। प्राकृतिक हलवाहा और सॉयल इंजीनियर कहते हैं जो है केचुए को। और इसी के साथ जो है यह हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होता है। जो भी मैंने आपसे बातें डिस्कस की, जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया, ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित ही मिल जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से मिल सकते हैं। और इसे आप जो है अपनी कॉपी में उतार कर और एक नोट्स बना लें, जो है शॉर्ट नोट्स बना लें, जिससे आप मतलब केवल रिवाइज कर सकें, एज इट इज़ जो है तुरंत याद कर लें, तो जो है आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इसी के साथ मैं आज का सेशन ख़त्म करता हूँ।